क्या आप भी यूपीएसआई 2025 में सेलेक्ट होना चाहते हैं और परेशान है कि सिलेक्शन कैसे लिया जाए, और आपने 2021 में ही पेपर दिया था तब भी सिलेक्शन नहीं हो पाया धांधलेबाजी की वजह से? तो इस बार कैसे सिलेक्शन लें? बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार तैयारी कर रहे होंगे, फ्रेशर स्टूडेंट होंगे, तो वो फ्रेशर स्टूडेंट परेशान है कि सर 2025 में पहली बार में सिलेक्शन कैसे लिया जाए। मैं दोनों विद्यार्थियों को मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों के लिए बेस्ट रणनीति बताने जा रहा हूं। तैयारी कैसे करें, संपूर्ण जानकारी, इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है, सिलेबस में चेंजेस हैं या नहीं है, पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, क्या इस बार पेपर दो मोड में होने वाला है, प्री प्लस मेन, इन सारे क्वेश्चनों के जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यूपीएसआई 2025 में अभी तक खाली जो पद हैं 6768 पद खाली, यानी 6768। जिला पुलिस संवर्ग के अनुसार अभी तक जो पद खाली है 7000 के आसपास ये पद खाली है, 6768। जैसे ये वैकेंसी आएगी ये पद हो सकता है और भी इंक्रीज हो जाए, 8000 हो जाए, 9000 हो सकता है इतने ही पद हो, ये कहा नहीं जा सकता। दूसरी बात, मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि 7000 जो पद आने वाले हैं ये कम पद नहीं है, अपने आप में बहुत पद है यूपीएसआई में, क्योंकि यूपीएसआई एक ग्रेजुएशन वाली भर्ती है। जो ग्रेजुएट है सिर्फ वही स्टूडेंट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, 10th 12th वाले बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। वही विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई करेगा जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है। दूसरी बात भाई, इसमें जिस जिस विद्यार्थी ने 21 से 33 वर्ष तक उम्र है वही कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जनरल वालों की जो एज काउंट होने वाली है वो 21 से 28 वर्ष की एज रहने वाली है। इसमें 5 साल और बढ़ जाते हैं जिससे 33 वर्ष हो जाती है एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए। इसलिए 7000 वैकेंसी आ रही है, इसलिए इस बार कंपटीशन जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि 2021 वाले स्टूडेंट हैं और 2025 तक 22 23 24 25 ये सभी स्टूडेंट इकट्ठा हैं और तैयार हैं यूपीएसआई भर्ती में ज्वाइन होने के लिए। इन्होंने कसम खा रखी है कि भाई यूपीएसआई 2025 में हमें सेलेक्ट होना ही होना है। तो इस बार जो फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं 30 लाख से भी ज्यादा फॉर्म अप्लाई होने की प्रबल संभावना रहेंगी, क्योंकि इसमें भाई साहब आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। इसमें आपको कहीं वैकेंसी 2021 से 2025 आ गई, 5 साल का गैप हो गया, तो कंफर्म है आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे 2 साल का मिले चाहे 3 साल का मिले, आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा। तो कंपटीशन अच्छा खासा होगा, तैयारी आपको करनी है बेस्ट तरीके से। आगे की अगर मैं बात कर लेता हूं तो इसमें आपको 3 तरीके में आपका एग्जाम जो है कंप्लीट होता है। 3 मोड होते हैं। पहला मोड होता है रिटन एग्जाम का, दूसरा होता है पीईटी पीएचटी का, तीसरा होता है मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ये 3 मोड आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है यूपीएसआई में। कैसे? पहले की मैं बात कर लेता हूं रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम आपका 2 घंटे के अंदर होता है। पहले तो आपका सिर्फ ऑनलाइन पेपर होता था, सिर्फ ऑनलाइन पेपर होता था, एक पेपर होता था। बट इस बार आपका जो पेपर होने वाला है मॉडरेट होने वाला है। मॉडरेट का मतलब यह हो गया कि प्री प्लस मेंस दोनों होने वाले हैं, यानी पहले प्री आएगा फिर उसके बाद मेंस। जैसे एसएससी कराती है, पहले प्री करा लो फिर मेंस करा लो, ऐसे ही यूपीएसआई में चर्चा चल रही है कि इस बार भी हम 2 एग्जाम कंडक्ट कराएंगे यूपीएसआई के अंतर्गत। तो 70% संभावना है कि प्री और मेंस आपके 2 पेपर आने की, 30% संभावना कि एक पेपर आए, जैसे 2021 में आया था वैसे ही इस बार भी हो सकता है 30%। ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इसमें पहले इन्होंने ये बताया था कि ऑनलाइन में धांधलेबाजी हुई थी, तो इसलिए ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से, ये दोनों मोड में ये एग्जाम कंडक्ट कराने की सोच रहे हैं। अब बात आती है सर दोनों मोड में कैसे एग्जाम हो सकता है। भाई सब देखो, ऑनलाइन कंप्यूटर पर क्वेश्चन होंगे और ऑफलाइन ओएमआर सीट आपको दे दी जाएगी। ओएमआर सीट पर आपको क्वेश्चन फिलअप करना होगा, जो आंसर है उस क्वेश्चन का। तो ओएमआर सीट पर आप आंसर गोला करेंगे और क्वेश्चन जो मिलेगा आपको डायरेक्ट ऑनलाइन मिलने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड। तो जो धांधलेबाजी होते कहीं हद तक रुक सकती है ऐसे। दूसरा राउंड जो होने वाला है पीईटी पीएचटी का होने वाला है। तीसरा राउंड आपका मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा। अगर हम लौटते हैं दोबारा रिटन एग्जाम पर, तो रिटन एग्जाम के लिए 35% मार्क्स चाहिए ईच सब्जेक्ट में। हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 35 मार्क्स तो होने ही चाहिए,
तब जाकर आप क्वालिफाई हो पाएंगे, वरना क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। दूसरी कंडीशन क्या है इसमें कि 50% मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल पूरे में। यानी यूपीएसआई का अगर आप रिटन एग्जाम दें तो रिटन एग्जाम में कम से कम आपको 50% मार्क्स लाने चारों सब्जेक्ट में। अब 4 सब्जेक्ट कौन कौन से वो भी मैं डिटेल में बता देता हूं। तो रिटन एग्जाम में 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है भैया हिंदी, दूसरा होता है मैथ, तीसरा होता है जीके जीएस। जीके जीएस में मूल विधि, संविधान जिसे कानून बोला जाता है, और जीएस पूरा मिलता है, और रीजनिंग भी आती है। ये प्रत्येक सब्जेक्ट 40-40 क्वेश्चन होते हैं, प्रति क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदी के 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, मैथ्स के 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, जीके जीएस के 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, प्रति क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। तो इसका मतलब कि 60 क्वेश्चन होते, मैंने बिल्कुल कहा भैया 60 क्वेश्चन होते, प्रति क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का, तो 400 मार्क्स का पेपर होगा। 400 मार्क्स का पेपर होता तो सर नेगेटिव मार्किंग भी होती है ना? जी ना, इसमें भाई साहब आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग। सिर्फ और सिर्फ इसमें नॉर्मलाइजेशन का खेल होता है, नॉर्मलाइजेशन का खेल होता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है सर, कितने घंटे का पेपर होता है? ये 2 घंटे का पेपर होता है आपका। कितने घंटे का? 2 घंटे का पेपर होता है। जो स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं सिर्फ वही बच्चे इसका फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वही इसका पेपर दे सकते हैं। जिनकी उम्र भी आपकी 21 से 28 और 21 से 33 वर्ष होती है, वही कैंडिडेट इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। आगे की मैं बात कर लेता हूं सर। चलो ठीक है, हमने इसका रिटन एग्जाम देख लिया। पीटी और पीएचटी के बारे में एक बार मैं बता देता हूं। पहले मेल कैंडिडेट देख लो और फीमेल कैंडिडेट देख लो। भाई कैटेगरी हाइट की बता रहा हूं, मेल कैंडिडेट की 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एसटी में 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वही फीमेल कैंडिडेट की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एसटी कैंडिडेट की 47 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। मैं वेट की मैं बात कर लेता हूं, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, पर कम से कम 40 केजी वेट होना चाहिए। चेस्ट की बात कर लेता हूं, मेल कैंडिडेट का 79 होना चाहिए, एसटी कैंडिडेट मेल का 77, फीमेल कैंडिडेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। चेस्ट एक्सपेंसेस की मैं बात कर लेता हूं, एक्सपेंशन इन फुलाव की 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना बहुत जरूरी है। लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया रनिंग। रनिंग कितनी होती है भाई? 28 मिनट में 4800 मीटर, 4800 मीटर यानी 4.8 किलोमीटर आपको 28 मिनट में कवर करनी होती है। फीमेल के लिए 22.4 किलोमीटर 16 मिनट में कवर करनी होती है। ये पीईटी पीएचटी हो गया। इसके बाद आपका क्या होता है? मेडिकल प्लस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है? 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट होती है, आपका एससी एसटी ओबीसी का सर्टिफिकेट मांगते हैं, आप कौन सी जाति से हैं, आप रहने वाले कहां के हैं, मूल निवासी कहां के हैं, ये सारी चीज आपके यहां लगती है। ठीक है भाई। और आपका कास्ट सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया, जाति प्रमाण पत्र यानी जाति यानी कास्ट एक ही हो गया, और मूल निवास मैंने आपको बता दिया। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है, फोटो होते हैं आपके, सिग्नेचर वगैरह होते हैं, ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जहां एड्रेस हो आपका प्रॉपरली। अब मैं बात कर लेता हूं इसके सिलेबस की। देखो भाई, ये है भाई साहब आपका हिंदी का सिलेबस। मैं शॉर्टली बता रहा हूं, फिर डिटेल में ही बताऊंगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कानून सामान्य ज्ञान का ये आपका क्या है? पूरा का पूरा सिलेबस है, लिख लो। ये संख्यात्मक और मानसिक योग्यता का सिलेबस हो गया, ये मानसिक योग्यता बुद्धिमत्ता रीजनिंग का सिलेबस हो गया। स्क्रीनशॉट लेते जाना। ये देख लो, ये संख्यात्मक क्षमता भैया आपका प्रॉपरली ये मैथ का सिलेबस हो गया। ये कानून व्यवस्था यानी कानून का ये सिलेबस हो गया। ये यूपीएसआई रीजनिंग सिलेबस हो गया। ये देख लो, यूपीएसआई की रीजनिंग का सिलेबस हो गया। देखो आगे की मैं बात कर लेता हूं, ये सामान्य हिंदी का सिलेबस है, नोट डाउन कर लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। ये आपका कानून का सिलेबस हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इस चीज का भी। आगे की बात कर लेता हूं, संख्यात्मक क्षमता यानी कि मैथ का सिलेबस हो गया, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस हो गया, ये मानसिक योग्यता का सिलेबस हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लेना भाई। आगे की बात कर लेता हूं, इंटेलिजेंस कॉन्सेंट टेस्ट भैया होता है आपका, इसका आप प्रॉपरली एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। और विचार, उपमा, समानताएं, मतभेद, अंतरिक्ष दर्शन, ये सारी चीजें आपके सिलेबस में। तो ये सारी चीज मैंने आपको यहाँ डिटेल में बता दी। तो जो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, इसके आधार पर आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दें। जो भी पुराने स्टूडेंट हैं वो रिवीजन कर दें अपना स्टार्ट, और जो नए स्टूडेंट हैं ये प्रॉपरली जो सिलेबस पाया है, सिलेबस को एक एक करके कंप्लीट करते हैं। सिलेबस से पहले जो नए स्टूडेंट हैं मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि भाई आप लोग सबसे पहले पीवाईक्यू जरूर करना। 2021 के जो पीवाईक्यू आई हैं उनको एक बार पूरा कंप्लीट जरूर करना।
अगर आपके यूपीएसआई प्रीवियस ईयर कंप्लीट नहीं है, समझ में नहीं आ रहे, तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है यूपीएसआई प्रीवियस ईयर पेपर की, वहां पर हमने सॉल्व भी करा रखे हैं। तो जिसको यूपीएसआई प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व देखने हैं तो वो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या सर्च कर सकते हैं टीटीआई संजित विद टीटीआई स्टडी यूपीएसआई सॉल्व पेपर। आप जैसे सर्च करेंगे वैसे ही वो सारे पेपर आप सभी के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। तो सबसे पहले पीवाईक्यू करो, फिर उसके बाद सिलेबस कंप्लीट करो, फिर मॉक पर आ जाना। कोई भी नेगेटिव एनर्जी ऐसी नहीं होगी जो आपका सिलेक्शन होने से रोक दे। प्रॉपरली 100% तरीके से हमें तैयार रहना है। धांधलीबाजी होगी वो अलग विषय है, बाद का विषय। पहले अपने आप को मजबूत करना है, ठीक है। तो फिर मुलाकात होती है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत,